रांची टेस्ट जीत करके भारत ने सीरीज अपने नाम कर ली। इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा सहित बाकी अन्य खिलाड़ियों की काफी चर्चा हो रही है और उनके खेल की काफी तारीफ हो रही है। आपने भी देखा होगा, खासकर जिस तरह से शुभमन गिल और ध्रुव जुरैल ने बल्लेबाजी की, वो कमाल पारी खेली उन्होंने। इसी तरह रोहित शर्मा की कप्तानी की भी काफी तारीफ की जा रही है। उनकी कप्तानी में जिस तरह से खिलाड़ियों को काफी सपोर्ट मिलता है, उनको जिस तरह से पूरी खेलने की आजादी मिलती है, वो भी उसके ऊपर भी काफी चर्चा हो रही है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मैच खत्म हुआ, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें थोड़ा सा जो कप्तान रोहित शर्मा है, उनका अलग अंदाज देखने को मिला। कई खिलाड़ियों के ऊपर उन्होंने बिना नाम लिए कटाक्ष किया, जो खेल रहे हैं उनके ऊपर और जो नहीं खेल रहे हैं, बाहर हैं टीम से, उनके ऊपर भी कटाक्ष किया। बहुत सारी चीजें रही, बहुत सारे मुद्दों पे उन्होंने बात की, अपनी बात रखी, लेकिन जो खास जिस पे सबसे ज्यादा जोर रहा है, वो खिलाड़ियों को लेकर के रहा है, खिलाड़ियों के ना खेलने वाले रवैये को रहा है। आपको याद होगा कि जिस तरह से कुछ खिलाड़ियों को लेकर के बीसीसीआई और उन खिलाड़ियों के बीच में रिफ्ट देखने को मिल रही है, उससे जो माहौल है इस पिछले 1 डेढ़ हफ्ते का, या आप कह सकते हैं 10 दिन में, उसमें काफी गरमाया हुआ नजर आया। बीसीसीआई की तरफ से उनको वार्निंग भी दी गई कि आपको रणजी ट्रॉफी खेलना है, आपको डायरेक्ट टीम में एंट्री नहीं मिलेगी। उसके बावजूद भी रणजी ट्रॉफी नहीं खेला गया, सिर्फ एक लोकल टूर्नामेंट खेलने के लिए देखा जा रहा है, या सिर्फ आईपीएल खेलने को देखा जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के भी रिफ्ट जो थी वो बनी हुई थी। और जब आज रोहित शर्मा से इस बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने भी इसका जवाब दिया। हम आपको चलिए बताते हैं कि एक्चुअली में आज रोहित शर्मा ने क्या क्या कहा और उससे क्या मायने हो सकते हैं, उस पर भी हमारे इस वीडियो में हम बात करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर उन्होंने कहा गया। ठीक है, शुरुआत में जब ये सवाल पूछा गया इस सब चीज़ों को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि टीम इंडिया में कई ऐसे युवा खिलाड़ी हैं जो कभी पहले टेस्ट नहीं खेले हैं। पहले तो यस, ड्रेसिंग रूम को समझना जरूरी है, फिर यह जानना जरूरी है कि हम एक टीम के तौर पर क्या चाहते हैं। ये खिलाड़ी खुले दिमाग के साथ उतरे और जो टीम को जरूरत थी वैसा खेल दिखाया। मैं इन सबको खुले दिल से शाबाशी देना चाहता हूँ। यहाँ पे जो तारीफ रही है वो सरफराज खान की रही है, ध्रुव जुरैल की रही है, और आप शुभमन गिल की बात कर लीजिए। हालांकि 2 प्लेयर्स के ऊपर ज्यादा फोकस था, क्योंकि परफॉर्मेंस आप देखिए पहले मैच में जिस तरह से यशस्वी जायसवाल के ऊपर भी ये कहा गया, क्योंकि आपने देखा हो यशस्वी जायसवाल अभी तक तो फिलहाल लीडिंग रन स्कोरर है पूरे सीरीज में। ठीक है, दोनों टीमों को मिला करके। इसके अलावा सरफराज खान का जिस तरह से डेब्यू हुआ, उसमें दोनों इनिंग्स में उन्होंने 50 मारे। हालांकि इस मैच में कुछ खास वैसी बड़ी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली उनकी तरफ से, लेकिन फिर भी एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला पहले टेस्ट मैच में। इस मैच में जिस तरह से ध्रुव जुरैल ने बल्लेबाजी, कमाल बल्लेबाजी, अगर मैन ऑफ द मैच उनको मिला है तो वो डिजर्व करते थे। पहले इनिंग्स में उन्होंने उस जो एक हार हो सकती थी, शायद वो हार बड़ी हार हो जाती है, उसको हार को टालने में उन्होंने बहुत पूर्ण भूमिका निभाई। और दूसरी इनिंग में जब टीम को जरूरत थी तब उन्होंने रन बना करके दिया। तो उनके जिस तरह से उनके ऊपर रोहित शर्मा का ये कहना था, तो काफी खुश थे उनके प्रदर्शन से। और जिस तरह से शुभमन गिल को भी चांस दिया गया, उन्होंने चांस बनाया अपने लिए और प्रदर्शन किया आज, वो काबिले तारीफ रहा है। तो ये जो यहाँ पे इस सवाल का जवाब में अगर बात करें, तो रोहित शर्मा ने खुले दिल से ये स्वीकार किया कि काफी अच्छा खेले और जो टीम को जरूरत थी वैसा कुछ देखने को मिला उनकी तरफ से। इसी चीज पे आगे भी रोहित शर्मा ने कहा कि हमेशा ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत होती है जो टीम हित को व्यक्तिगत प्राथमिकता पर वरीयता दें। इन खिलाड़ियों ने ऐसा नहीं किया। यह हमारे लिए बहुत अच्छा है कि इन खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने जताया कि वो टीम में होना डिजर्व करते थे। यहाँ पे इस बात से आप ये कह सकते हैं कि एक पॉइंट आउट, ये कटाक्ष किया गया कि अगर वो कह रहे हैं कि ऐसे हमें खिलाड़ियों की जरूरत है जो व्यक्तिगत प्राथमिकता को वरीयता दे। ठीक है, व्यक्तिगत प्राथमिकता मतलब प्रायोरिटी जो है, वो टीम के लिए जो प्रायोरिटी है उसको वो सबसे पहले रखे, आगे रखे। और जो खिलाड़ी जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, इस तरह का जब आप प्रायोरिटी देते हैं और उसके बाद जब आप प्रदर्शन करते हैं, तो वो टीम में डिजर्व होना बनता है उनका। उनको उनके लिए हमेशा टीम के जो दरवाजे हैं वो खुले रहते हैं। तो यहाँ पे ये कटाक्ष थोड़ा सा भी है। अभी आगे मैं बताता हूँ आपको कि और उन्होंने क्या कहा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो व्यक्तिगत हित जो है, वो व्यक्तिगत हित में अगर बात करें तो सीधा सीधा कहीं ना कहीं नाम जरूर नहीं लिया उन्होंने, लेकिन ईशान किशन को लेकर ये जरूर कहा जा रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो तैयार नहीं है, मेंटल रूप से बहुत प्रिपेयर नहीं है, काफी थके हुए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने नाम वापस लिया और खेल नहीं रहे हैं, अवेलेबल नहीं है सिलेक्शन के लिए। तो वहां पे जो व्यक्तिगत प्राथमिकता थी वो उन्होंने टीम के लिए नहीं दिखाया, अपने लिए ज्यादा दिखाया। तो ये एक बात रही है। श्रेयस अय्यर को काफी मौके मिले हैं और उसके बावजूद भी वो रन नहीं कर रहे हैं। वो बाहर हुए, लेकिन वो जाकर के रणजी ट्रॉफी नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि बीसीसीआई ने भी जबकि कहा भी था कि आप जाकर के रणजी ट्रॉफी खेलिए, वही एक आपका बेस है दोबारा टीम इंडिया में वापसी करने का। तो आप वो नहीं खेल रहे हैं, आप आईपीएल को एक आधार बना रहे हैं सिलेक्शन का। तो वैसा कुछ नहीं चलने वाला है। और उसी चीज पे उन्होंने एक कटाक्ष किया कि जिस तरह से आप
लोकल टूर्नामेंट को प्रेफरेंस दे रहे हैं। एक मुंबई में एक लोकल टूर्नामेंट होता है, बड़ा टूर्नामेंट होता है, कॉर्पोरेट टूर्नामेंट होता है, तो आप उसको प्राथमिकता दे रहे हैं, या आप आईपीएल के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं चलने वाली है। आपको डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी जगह टीम में वापस बनेगी। इसके आगे जो कहा रोहित शर्मा से वो आपको बता देते हैं। रोहित शर्मा ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट सबसे मुश्किल फॉर्मेट है। अगर आपको कामयाब होना है तो आपको वो भूख होनी चाहिए। जिन लड़कों को भूख है हम उन्हीं को मौका देंगे, जिन लड़कों को भूख नहीं है उन्हें मौका नहीं मिलेगा। और यह पता चल जाता है कि किन लड़कों में भूख नहीं है, किन लोगों को यहाँ रहना है, नहीं है, वो पता चलता है। अगर हंगर नहीं है तो उन्हें खिलाकर कोई फायदा नहीं है। हालांकि यहाँ पे सीधा सीधा अगर आप देखें तो नाम नहीं लिया, लेकिन जिस तरह से उस हंगर की बात की, मतलब आप जानते हैं कि जो 3 फॉर्मेट है, टेस्ट, वनडे और टी20, इसमें सबसे जो मुश्किल फॉर्मेट है वो है टेस्ट। इसीलिए उसका नाम ही है टेस्ट, कि वो आपके काबिलियत को टेस्ट करता है, आपके टेम्परामेंट को टेस्ट करता है, आपके पेशेंस को टेस्ट करता है, आपके स्किल्स को टेस्ट करता है। तो सबसे मुश्किल फॉर्मेट ये है। और यहाँ पे अगर आपके आपके पास भूख नहीं है, वो 5 दिन ग्राउंड में पसीना बहाने की, वो खड़े रहने की, वो जूझने की अगर आपके अंदर हंगर नहीं है, तो आपकी जगह इस टीम में नहीं बनती है। और वही बात है कि जब आपको मौके मिल रहे हैं, आप उस मौके को भुना नहीं रहे हैं, फिर बाद में आप एक समय आने के बाद आप इस चीज़ को लेकर के आप क्रिटिसाइज करेंगे कि मुझे मौका नहीं मिला, या अन्य चीज़ें ऐसी रही हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर भी रोहित शर्मा ने ये कहा कि आपके अंदर अगर व्यक्तिगत भूख दिखती है, अगर आपके अंदर दिखती है, तो वो आपको इस टीम में जगह मिलेगी। और जिसके अंदर है वो दिखेगा, जिसके अंदर ये चीज़ नहीं है तो वो दिखता भी है। और ऐसे लोगों की टीम में ज़रूरत नहीं है। अगर आप टीम के लिए अच्छा नहीं कर सकते हैं, टीम को वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते हैं, तो फिर आपके लिए टीम में जगह नहीं है। और ये कहीं न कहीं एक संकेत रजत पाटीदार के लिए भी है, जिस तरह का थोड़ा-सा रवैया रहा है। आपने अनिल कुंबले की बात सुनी होगी अगर मैच के दौरान, तो थोड़ा-सा बॉडी लैंग्वेज को लेकर के वो कह रहे थे कि थोड़ा-सा उनको बॉडी लैंग्वेज को लेकर के और एक्टिव दिखना पड़ेगा। उनको अपने एटीट्यूड से वो शो करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो कुछ करके जाऊँगा। वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा था। हालाँकि उन्होंने प्रेज़ भी किया उनको कि वो अच्छे बल्लेबाज हैं, काबिल बल्लेबाज हैं। लेकिन आपको वो एक एटीट्यूड शो करना पड़ेगा कि आपको मौका दिया गया है तो मैं टीम के लिए वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन करूँगा। अगर वो नहीं दिखा पाएँगे तो थोड़ा-सा मुश्किल तो है, देखिए, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अगर आप उनकी परफॉर्मेंस के देखें तो 6 मैच में अगर आप देखेंगे तो फिर उन्होंने 63 रन बनाए हैं, जिसमें से 32 रन का जो रहा है वो मतलब हाईएस्ट रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जितना उनको मौका मिला है, उस अकॉर्डिंग उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं किया है। ये थोड़ा-सा मुश्किल वाली बात है। और आप ये कह सकते हैं कि आने वाला जो 5वां टेस्ट है, वहाँ पे थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है उनके लिए प्लेइंग 11 में जगह बना पाना। अब देखते हैं कि भारतीय टीम या टीम मैनेजमेंट जो है, कप्तान कितना उनके ऊपर ट्रस्ट दिखाते हैं, क्या उनको अभी एक मैच के लिए और बैक करेंगे या नहीं करेंगे, डिपेंड करता है। और अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है कॉन्फिडेंस देना चाहिए। थोड़ा-सा प्रेशर वाली सिचुएशन है अब उनके लिए कि रन नहीं बने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन देखें तो पिछले 5 से 10 सालों में, भारतीय 5 साल की मैं बात करता हूँ, 5 से 10 साल में, कि भारतीय टीम का जो ट्रांसफॉर्मेशन है बहुत तेज़ी से हुआ है। आपने अगर परफॉर्मेंस नहीं किया है तो फिर आपको जगह बना पाना, मतलब स्टे करना बहुत मुश्किल होता है। तो थोड़ा-सा इस चीज़ को देखना पड़ेगा। पहला एक टाइम था कि जब रन नहीं बनते थे तो थोड़े दिन के लिए बैक किया जाता था। अभी थोड़ा-सा मुश्किल होता है ये चीज़, तो उस चीज़ के लिए भी आपको देखना पड़ेगा। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है उसमें जो नाम नहीं लिया, जैसा हमने शुरुआत में ही बताया, लेकिन रोहित शर्मा ने सीधा-सीधा ये कहा है, या ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, कुछ हद तक रजत पाटीदार के लिए भी, कि अगर आपके अंदर वो भूख नहीं दिखेगी तो देखिए इस टीम में किसी के लिए जगह नहीं बनेगी। जिसके अंदर भूख थी उन्होंने शो किया, उन्होंने वो टेम्परामेंट दिखाया, अपना वो स्किल दिखाई, इसलिए हम वो टेस्ट जीते हैं, टेस्ट सीरीज जीते हैं, 17वीं टेस्ट सीरीज लगातार जीते हैं। तो थोड़ा-सा चीज़ें जो है वो बदलाव करनी पड़ेगी आपको, अपने अप्रोच को लेकर के, अपने एटीट्यूड को लेकर के बदलाव करनी पड़ेगी। तो मोटा-मोटा एक जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रही उसकी एक मुख्य जो चीज़ थी वो निकाल कर के हम आपके लिए लाए हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आप अपनी बात हमें, रोहित शर्मा की इस बात पे अपनी बात आप रख सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई करूँगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।